तो लगता है कि बस बेटियों के परिवार को अब सतर्क हो जाना चाहिए। नेताओं के हवाबाजी नारों और योजनाओं के भरोसे मत रहिए। आपको अपनी बच्चियों की सुरक्षा खुद ही करनी होगी। संदेश खाली हो या मणिपुर या बाराबंकी दुष्कर्म से पीड़ित बच्ची महिला, किसी न किसी की बेटी तो जरूर होती है, किसी की मां होती है, किसी की बहन होती है। अधर्म को मूक बनकर जो मात्र निहारे जाते हैं, भीष्म हो, द्रोण हो या कर्ण हो, सब के सब मारे जाते हैं। पश्चिम बंगाल बाराबंकी के चिंचुड़िया गांव में 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की खबरें आ रही हैं। इनके परिवार वालों ने कहा कि जब बच्ची रात को 1 बजे घर से बाहर शौच करने के लिए बाहर निकलती है, तब 7 लोग, ध्यान से सुनिएगा, 7 लोग बच्ची को उठा लेते हैं और 5 लोगों को जो है बाद में पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। একটা সময় বাথরুমে গিয়েছিল, বাথরুম থেকে অপহরণ হয়েছে। বাথরুমে বেরিয়েছিল? হ্যাঁ, পায়খানা বাথরুমে গিয়েছিল, ওই টাইমে ওরা তুলে নিয়ে গেছে। 7 জন ছিল, 5 জনকে ধরা হয়েছে, আরও 2 জন এখন বাকি আছে। মেয়েকে তদন্ত করে খোঁজা হয়েছে, তারপরে মেয়ে এসছে। মেয়েকে পাওয়ার পর তারপরে আমার মানে সন্দেহ হয়েছিল যে এই লোকগুলো হতে পারে, তার জন্য ওদের সঙ্গে হাতাহাতি হয়েছিল। তারপরে যখন ওদের ওপর মারদাঙ্গা হয়, তারা 2 জন পালিয়ে যায় আর 5 জনকে আটক করে রাখা হয়েছিল। এরা মেলা ফেলানোর লোক বটে, বীরভূমের বটে। এখন মেলা কমিটি তো কোনো ইয়ে দেয়নি। মানে কি উপলক্ষে এসেছিল মেলাটা? আমরা কি উপলক্ষে হয়েছিল? এরা মেলাটা ডাক হিসাবে এসেছিল, মেলা ফেলাবার জন্য। আমাদের চলছে, তদন্ত চলছে, অ্যারেস্ট করা হয়েছে। এবার বাকিটা তারপরে আজকেই হয়েছে, এফআইআর হয়েছে। বাকিটা পরবর্তীকালে যেরকম আপনারা জানতে পারবেন। এখন পর্যন্ত ঘটেছিল ঘটনা একটি বাচ্চা মেয়ের উপরে একটু এখানে কিছু অ্যালিগেশন আছে শারীরিক নির্যাতন, তো সেটার উপরই চলছে। তো আমাদের অ্যারেস্ট আছে, কোনো অসুবিধা নেই, সবকিছু আমাদের। কতজন হয়েছে ম্যাডাম এখন অব্দি অ্যারেস্ট? 5 জন অ্যারেস্ট হয়েছে। অভিযোগ কতজনের নামে আছে ম্যাডাম? বাকিটা আমি বলতে পারবো না, আমাদের তদন্তে আছে। सुनकर बड़ा दुख हुआ, लेकिन सिर्फ मेरे दुख प्रकट करने से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? अब तो लगता है कि बस बेटियों के परिवार को अब सतर्क हो जाना चाहिए। नेताओं के हवाबाजी नारों और योजनाओं के भरोसे मत रहिए। आपको अपनी बच्चियों की सुरक्षा खुद ही करनी होगी। আমার বাংলা, সোনার বাংলা, আমাদের বাংলা कहां जा रहा है? विश्वगुरु भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना हम अपनी आंखों पर सजो रहे हैं। ऐसे जहां 7 लोग बच्ची को उसके घर के पास से ही उठा लेते हैं, आखिर कहां सजा कर रखूं चमचमाते हमारे बांग्ला को, विश्वगुरु भारत को, जहां बदमाश गुंडे दिन दहाड़े हमारी बहन बेटियों को उठाकर ले जाते हैं और सामूहिक दुष्कर्म करते हैं, करने का प्रयास करते हैं। अब कई चमचों को लगेगा, कई लोगों को लगेगा कि मैं क्या बकवास कर रहा हूं, तो सुन लो, ध्यान से सुनना। भाई, मेरे घर में कोई बेटी नहीं है, लेकिन क्या मुर्दों, अंधों, बहरों की तरह सामूहिक बलात्कार पर चुप्पी साधे रखूं? बलात्कार जैसी संवेदनशील मामले सिर्फ किसी एक विशेष घर का मामला नहीं होता भाई, बल्कि यह पूरे देश का मामला होता है।
जब भी देश के किसी हिस्से में महिला के साथ अत्याचार, दुराचार होता है तो देश को शर्मसार होना पड़ता है। संदेश खाली हो या मणिपुर या बाराबंकी दुष्कर्म से पीड़ित बच्ची महिला, किसी न किसी की बेटी तो जरूर होती है, किसी की मां होती है, किसी की बहन होती है। लेकिन बड़बोले नेताओं का मुंह तभी खुलता है जब कोई घटना उनके राजनीतिक माहौल को सूट करता हो। ये सच्चाई है। बाराबंकी की घटना ने फिर यह साबित कर दिया है कि ऐसी दर्दनाक, शर्मनाक घटना साधारण परिवार की बेटियों के साथ ही होता है। फिलहाल जांच की खबरें सुनने को आ रही हैं। 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी के 2 लोगों की गिरफ्तारी करने की भी मांग की जा रही है। लेकिन होगा क्या? ऐसे आदमखोर, वहशी दरिंदे कुछ दिन बाद सलाखों के पीछे रहेंगे। कुछ दिन रहेंगे सलाखों के पीछे, लेकिन कुछ दिन बाद जो है फिर बाहर आएंगे और फिर ताक में रहेंगे कि किसकी बहन बेटी को नोचने के लिए उठा लिया जाए। औरत को काली, दुर्गा, सरस्वती के रूप में पूजने वाले देश में क्या है उसके लुटते अस्मिता आत्मा की कीमत? क्या है एक महिला के इज्जत की कीमत? दोस्तों, शायद मेरी बातें कई सारे लोगों को बुरी भी लग जाए, कई नेताओं को बुरी लग जाए। क्या फर्क पड़ता है? समाज में बढ़ रहे अपराध और बलात्कार जैसे अपराध पर आखिर बड़े बड़े चैनलों के एंकर क्यों सरकार से सवाल नहीं पूछती कि कब तक इन दरिंदों की दरिंदगी और हवसी करतूतों का शिकार होती रहेगी बंगाल की बेटियां, भारत की बेटियां? अब सिर्फ कैंडल मार्च और बेटी बचाओ के नारों से काम नहीं चलने वाला है। सरकार से ऐसे कानून की मांग की जाए, विनती की जाए कि बलात्कारी कोई भी हो, अगर उस पर आरोप सिद्ध हो जाए तो उसे बीच चौराहे पर सजा दी जाए। हो सकता है कि आपको मेरी बात पर हंसी आ जाए, गुस्सा आ जाए, हो सकता है कईयों को बुरा लगे, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? लेकिन सोचिएगा जरूर कि मैं हर उस परिवार के लिए आवाज उठा रहा हूं जिस घर में प्यारी सी हंसती खेलती हुई बच्ची है, बेटी है, जिसे शायद ही आप रोते बिलखते देखना चाहते हो। सोचिए कितना बेचैन होगी हर वो आत्मा जिसको दरिंदों ने अपने हवस का शिकार बनाकर तार तार कर दिया हो। औरत, बेटी किसी के भी घर की हो, किसी भी जात, धर्म, समाज की हो, मुल्क की हो, राज्य की हो, वो सृष्टि की जननी है। उसी ने आपको, हमको जन्म दिया है और हम उसको ही नंगा कर बाहर घुमा रहे हैं, हवस का शिकार बना रहे हैं, अपना हवस मिटा रहे हैं। दुशासन ने भी ऐसी हरकत की थी और कैर और कौरव बैठ कर देख रहे थे। तब महाभारत हुआ था और सब देखने वाले मारे गए, सब। आज भी देश में जो सिर्फ देख रहे हैं और चुप हैं, देख लेना तुम्हारी भी बारी बहुत जल्द आएगी और सब के सब मारे जाएंगे। अधर्म को मूक बनकर जो मात्र निहारे जाते हैं, भीष्म हो, द्रोण हो या कर्ण हो, सब के सब मारे जाते हैं। जो जुल्म होता हुआ देख रहे हैं, सब के सब मारे जाएंगे, सब के सब। जय हिंद।